अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी जो है उसको देखा था। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर नोटेशन। इनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन में हम किस तरीके से लिखते हैं सेट को, ये देखें। ये हमारे पास जो सेट है ये क्या है, 1 2 3 अप टू 1000। तो ये 1000 पहला जो है, पहला 1000 नेचुरल नंबर है। तो इसको लिखा जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस और इक्वल टू 1000, ग्रेटर और इक्वल टू 1। ऐसे लिखा जा सकता है। जो x है वो नेचुरल नंबर है और x जो है वो 1000 से लेस और इक्वल। इक्वल जब लिख दिया जाता है तो उसका मतलब होता है वो नंबर इंक्लूड है, और 1 इंक्लूड है, और 1 से ग्रेटर। 1 भी शामिल होगा और 1 से बड़े नंबर। 1000 भी शामिल होगा और उससे छोटे नंबर। ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद 0 +-1 +-2 +-1000 है, तो ये इंटीजर्स होते हैं। तो इसको लिखेंगे x such that x belongs to integers and x is less or equal to 1000, greater or equal to -1000। मतलब ये -1000 से लेके 1000 तक ये सेट चल रहा है। क्योंकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि इस तरीके से -1000 -99, इस तरह करके -1 0 1 और फिर यहाँ पे 99 एंड 1000। ठीक है। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन है ये है, सेट है पिशावर लाहौर कराची क्वेटा। अब ये क्या है, ये जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनके ये कैपिटल हैं। पिशावर जो है ये केपीके का कैपिटल है, लाहौर जो है ये पंजाब का, कराची जो है ये सिंध का है, और क्वेटा जो ये बलूचिस्तान का। हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। x सच दैट x इज प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो इसको हम इजीली ये लिख सकते हैं कि x सच दैट x क्या है, वो एक रियल नंबर है, एंड x जो है वो 2 से लेस है, क्योंकि बिटवीन 1 एंड 2 है। बिटवीन 1 एंड 2, तो बिटवीन में क्या लिखा जाएगा, 2 शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है, तो ये ऐसे होगा। x जो है वो 2 से लेस होगा और 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है। और भी क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के और भी पार्ट्स हैं, उनको किया जा सकता है। जैसे एक पार्ट है उसमें आ रहा है जनवरी जून जुलाई, ये सेट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज द मंथ स्टार्ट्स फ्रॉम J। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं इजीली, कि इसमें हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह शो किया जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास है कि इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इन दोनों फॉर्म में लिखना है। तो ये देखें, ये जो सेट है x सच दैट, ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो
इसको हम शो करते हैं किसमें, डिस्क्रिप्टिव में। कैसे लिखा जाएगा, ये क्या है, ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैं। एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये है इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसी की टेबुलर फॉर्म क्या होगी कि आप उन 10 नेचुरल नंबर को इस तरह लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये जो पहला इसका पार्ट है जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसकी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म हमने शो कर दी। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ इन बिटवीन 4 एंड 12। तो इसको लिखा जा सकता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन क्या है 4 एंड 12, 4 एंड 12। और अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो फिर ऐसे लिखा जाएगा 4 और 12 के दरमियान में, क्योंकि देखें ना लेस के साथ यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो 4 और 12 के दरमियान में नेचुरल नंबर क्या है, 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ऐसे लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये एक है क्वेश्चन, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, नेचुरल नंबर ऐसे लिखा जाएगा, नेचुरल नंबर विच इज सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप बताएं कि जब हम इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में तो वो कौन सा नेचुरल नंबर है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो कोई भी नहीं, एम्प्टी सेट। क्योंकि देखें यहाँ से जरा एक्स की वैल्यू निकालें, क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू -4। एक्स की जगह पे अगर -4 पुट किया जाए, -4 प्लस 4 तब 0 आ रहा है। तो -4 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये एम्प्टी सेट है। इस तरह और भी पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें क्वेश्चन है, x such that x is a rational number and x square is equal to 2। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, रैशनल नंबर हु स्क्वायर इज, रैशनल नंबर हु स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेकिन देखें जब x स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। वो वाले रैशनल नंबर जो स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 जो है वो तो इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब है इसको टेबुलर फॉर्म में इसको भी क्या लिखा जाएगा, एम्प्टी सेट। यहाँ पे मोस्टली जो है ना वो एम्प्टी सेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कर लेते हैं, ये क्या है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 बुक से आपको मैं दिखाता हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफाइनाइट, ठीक है। तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान,
ये भी फाइनाइट है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं वो फाइनाइट हैं। अब अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की तो गली गली में स्कूल खुले हुए हैं, तो देखें गली गली में स्कूल होना ज़रूरी नहीं है हर गली में स्कूल हो। पहली बात, जब पाकिस्तान की आबादी, टोटल आबादी फाइनाइट है, जैसे 24 करोड़, तो टोटल आबादी जब फाइनाइट है तो आबादी जितने स्कूल तो नहीं है ना, तो वो फाइनाइट ही होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 10, 3 और 10 के दरमियान में जो नेचुरल नंबर है ना वो फाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है 3 और 10 के दरमियान में? 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 3 और 10 के दरमियान में ये नेचुरल नंबर है, तो ये फाइनाइट है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, आप याद रखिएगा, रैशनल, इर्रेशनल और रियल, ये जो है ना ये इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, हमें अब देखें ना, 3 है, 3 और 10, इसके दरमियान में रैशनल नंबर, अगर तो बात की जाती इंटीजर्स की, बात की जाती होल नंबर की या नेचुरल नंबर की, इवन ऑड नंबर्स की, तो वो फाइनाइट होते हैं। लेकिन रैशनल, अब 3 से अगला रैशनल नंबर क्या है आपको पता है, वो जो पॉइंट्स में नंबर हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 and 1, रियल नंबर 0 और 1 के दरमियान में इनफाइनाइट है। रियल हों, देखें, रैशनल, इर्रेशनल और रियल, ये वो जब भी कहेगा ना कि दो नंबर्स के दरमियान में कितने हैं, तो वो दो नंबर्स के दरमियान में इनफाइनाइट होते हैं। सेट ऑफ रैशनल बिटवीन 0 and 1, अगेन रैशनल है, इनफाइनाइट। सेट ऑफ होल नंबर, ये देखें होल नंबर, ये फाइनाइट हो सकते हैं। 0 और 1 के दरमियान में कोई भी होल नंबर नहीं है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है। सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर टोटल जो ट्रीज हैं उनके जो पत्ते हैं, अब देखें इसको ना कुछ बुक्स वाले फाइनाइट लिखते हैं, कुछ इसको इनफाइनाइट लिखते हैं। जो फाइनाइट कहते हैं वो इस सेंस में कहते हैं कि अगर ये पता कर लिया जाए कि ट्रीज कितने हैं, आखिर ट्रीज है उनका पता तो चल ही जाएगा, तो उनके पत्ते जो होते हैं वो भी, एक दरख्त के पत्ते 1 लाख हों, काउंट तो हो ही जाएंगे, वो इस सेंस में फाइनाइट कहते हैं। और जो लोग इसको इनफाइनाइट कहते हैं वो ये कहते हैं कि पहली बात है ये ट्रेस करना ही बड़ा मुश्किल है कि ट्रीज टोटल हैं कितने। मसलन समुंदर के अंदर कहीं कोई दरख्त है, ऐसा है, किसी गार के अंदर, किसी पहाड़ के अंदर दरख्त लगे हुए हैं जिन तक आपकी अप्रोच नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं है, तो वो इस सेंस में कह देते हैं कि वो इनफाइनाइट है। पावर सेट ऑफ एन, आपको पता है कि अगर सेट के 3 एलिमेंट हों, जैसे यहाँ पे सेट के 3 एलिमेंट हैं, तो अगर 3 एलिमेंट हो ना तो उसके पावर सेट बनते हैं 2 पावर 3, 8। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर खुद इनफाइनाइट है, देखें ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3 एंड सोन, ये खुद इनफाइनाइट है। इसके पावर सेट क्या बनेंगे, वो तो उससे भी ज़्यादा बनेंगे, तो ये इनफाइनाइट है। ये जो है, ये पी का मतलब है पावर, पावर सेट ऑफ ABC वो 8 बनेंगे, ये फाइनाइट है। 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, सोन हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, 1, 2, 3 अप टू आगे, ये देखें, ये तकरीबन, ये क्या है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ है। लेकिन 1 से लेके 10 करोड़ तक ना फाइनाइट ही होता है, फर्स्ट एलिमेंट का भी पता है, लास्ट का भी पता है, तो ये फाइनाइट होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो है x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू x, ये तो एम्प्टी सेट है। कैसे एम्प्टी सेट है, कहते हैं वो वाले रियल नंबर जो खुद के इक्वल ना हो। अब याद रखें, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, हर नंबर खुद के इक्वल होता है।
ठीक है। हर नंबर 2 इज इक्वल टू 2 होता है, 3 इज इक्वल टू 3 होता है, x इज इक्वल टू x होता है, हर नंबर खुद के इक्वल है। तो वो कहता है वो वाले नंबर जो खुद के इक्वल नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो वो एम्प्टी सेट होगा, तो फाइनाइट होगा। अच्छा, वो वाले रियल नंबर जिनका स्केयर -16 है, ये भी एम्प्टी सेट है। कैसे? अगर एक्स स्केयर -16 है तो एक्स क्या आ रहा है, 16 का स्केयर रूट +-4 एयोटा। अब एयोटा किस में आता है, वो तो कॉम्प्लेक्स में आता है, तो ये रियल नहीं रहा। तो इसका मतलब है कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है कि जिसका स्केयर लें तो -16 आए। स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन रियल नंबर्स। तो ये एम्प्टी सेट है, ये फाइनाइट है, ये भी एम्प्टी सेट है। वो वाले रैशनल नंबर जिनका स्केयर 5 के इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, +-√5। स्केयर रूट 5 क्या है, वो तो इर्रेशनल नंबर है। स्केयर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये भी एम्प्टी सेट है। उसके बाद रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान में जो रैशनल नंबर है ना, वो अगेन इनफाइनाइट है। ठीक है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4, इजी क्वेश्चन है ये। इसमें वो कह रहा है कि आप ऐसा करें, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स। ये कुछ सेट्स हैं, इनके दो दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो ये बड़ी आसान सी बात है। जैसे देखें, सेट है ए बी सी, इसके दो प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर कौन से होंगे, जो इसके इक्वल ना हो। अगर आप ए बी सी लिख देंगे ना, तो वो भी सबसेट है, लेकिन वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो आप एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। आप एक लिख दें ए और एक लिख दें बी, ये इसके दो प्रॉपर सबसेट बन गए। इसी तरह 0 1 के सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इतना बड़ा सेट है, उसके आप लाखों करोड़ों सबसेट बना सकते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, इसके दो सबसेट बनाने हैं प्रॉपर। आप लिख दें 1 2, आप लिख दें 3 4, कोई दो बना दें, इंटीजर्स के बना दें, रैशनल इरैशनल होल सब के बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। और x इज़ अ रैशनल नंबर 0 और 2 के दरमियान में। एक तो आप एम्प्टी सेट बना सकते हैं, दूसरा आप 0 शामिल नहीं है, 0 से आगे आप 1 ले लें, ये लें, ये बन गए। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, तो वो है एम्प्टी सेट। अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सेट है, तो आपको पता है जब हम सबसेट बनाते हैं तो एम्प्टी सेट का सबसे पहला जो सबसेट बनेगा वो एम्प्टी ही बनेगा। हम कोई भी सेट होता है ना, उसका जो सबसे पहला सबसेट बनता है वो एम्प्टी सेट बनता है। अब यहाँ पे सेट खुद ही एम्प्टी है, तो उसका जो सबसेट बनेगा वो एम्प्टी ही बनेगा। तो ये तो उसके इक्वल नहीं है, तो वो जो इक्वल होते हैं ना, वो इम्प्रॉपर होते हैं। लिहाजा एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कोमा बी एंड ए कोमा बी, ये डबल ब्रैकेट है। इसमें फ़र्क ये है कि ये वाला जो सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। लेकिन जो ये सेट है दूसरा, इसमें एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है, वो ये एक एलिमेंट के तौर पे आ रहा है। इस पहले सेट में दो एलिमेंट हैं, इस दूसरे सेट में एक एलिमेंट है। ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखें, एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास एक स्टूडेंट्स की क्लास है, फॉर एग्जांपल एक क्लास है EB1, एक ये क्लास है, इसके अंदर 50 स्टूडेंट हैं, उनके रोल नंबर है 1 2 3 4, इस तरह करके 5 अप टू 50। अब ये जो EB1 है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 50। लेकिन अगर आप कॉलेज के एक कॉलेज का सेट बना लें, उस कॉलेज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पूरे पूरे सेक्शन हो, EB1, ठीक है, EB2, इसी तरह IB1, ऐसे सेक्शन हो। अब ये जो EB1 है, अब ये एक एलिमेंट काउंट होगा। हालांकि पहले उसके अंदर 50 एलिमेंट थे,
लेकिन अब वो क्या हो रहा है, इधर वो क्या काउंट हो रहा है, एक एलिमेंट के तौर पे। इसी तरह यहाँ पे ये दो एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर, लेकिन अगर आप इधर बाहर एक और ब्रैकेट लगा देंगे तो अब ये जो है पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा। ठीक है,